हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू में। आइए आज हम लोग देखते हैं यूजी नेट के लॉ सब्जेक्ट के सिलेबस को, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो पहली यूनिट है इसमें आपकी जुरिस्प्रूडेंस की, जिसमें नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी, concept of rights and duties, legal personality, concept of property ownership and possession, concept of liability, law, morality and development, global justice, modernism and postmodernism। ये 10 टॉपिक्स पूछे जाएंगे जूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट में पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव law, principles of nature, natural justice, judicial review of administrative action, grounds। ये आपके 10 यूनिट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। आइए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस पूछा जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, recognition of state and governments, nationality, immigration, refugees and internally displaced person, extradition, asylum, United Nations and its organs, settlement of international dispute, World Trade Organization, international humanitarian law, conventions and protocol, implementation of IHL challenges। 10 टॉपिक्स ये हो गए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट है लॉ ऑफ क्राइम्स की, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्टस रियस, मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, स्टेज ऑफ क्राइम, इंक्वायरी ऑफ क्राइम, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, जनरल एक्सेप्शन, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड टेररिज्म, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट women and children, drug trafficking and counterfeiting, offense against the public tranquility, theories and kinds of punishment, compensation to the victim of crime। नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ यूनिट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टॉर्ट में कौन कौन से देखिए, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, remoteness of damage, strict and absolute liability, tortious liability of the state, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें आपका डेफिनेशन, कंज्यूमर राइट्स, रेड्रेसल मैकेनिज्म पूछा जाएगा। आपका है नाइन्थ टॉपिक है द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल, द कंपटीशन एक्ट 2002 जे में पूछा जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सिक्स्थ यूनिट है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एंड वाइडेबल एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एजेंसी, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एंड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनी लॉ में सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना टॉपिक दो उतना ही पढ़ना है इसमें, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रॉस्पेक्टस, शेयर एंड डिवेंचर्स। कंपनी लॉ में फिर डायरेक्टर एंड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी कंपनी लॉ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना दिया बस इतना ही पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली लॉ, जिसमें सोर्स एंड स्कूल्स, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ में क्या है, डाइवर्स एंड थ्योरीज ऑफ डाइवर्स, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज,
live in relationship, recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce, maintenance, divorce, dower and stridhan, adoption, guardianship and acknowledgement, succession and inheritance, will, gifts and वक्फ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है 8th यूनिट है इसमें एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, environmental impact assessment and control of hazardous waste in India, National Green Tribunal, concept and development of human rights, universalism and cultural relativism, international bill of rights, group rights में women, children, person with disabilities, elderly person, minorities and weaker section, protection and information on human rights in India, National Human Rights Commission, National Commission for Minorities, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes and National Commission for Backward Classes। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस pertaining to intellectual property, copyright, neighboring rights, subject matters, limitation and exceptions, infringement and remedies, लॉ ऑफ पेटेंट में है आपका कॉपीराइट हो गया, ये लॉ ऑफ पेटेंट भी पूछा जाएगा, पेटेंटेबिलिटी, प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क भी पूछा जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क, इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ रेमेडीज, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में इतने टॉपिक पूछे जाएंगे जैसे डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, साइबर क्राइम्स, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। पूरा साइबर क्राइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने टॉपिक दें उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 10th यूनिट एंड लास्ट यूनिट यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट की, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कंपैरेटिव लॉ, रिलेवेंस, मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम एंड कंसर्न इन कंपैरिजन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी एंड फेडरल, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया, रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव वर्जन्स, separation of power, India, UK, USA and France, independence of judiciary, judicial activism and accountability, India, UK and USA, systems of constitutional review, India, USA, Switzerland and France, amendment of constitution, India, USA and South Africa, ombudsmen, Sweden and UK and India, open government and right to information, USA, UK and India। तो फ्रेंड्स ये यूजीसी नेट लॉ के सब्जेक्ट के लॉ सब्जेक्ट के सिलेबस थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना सब्जेक्ट में से जो टॉपिक दिए बस उतना ही तैयार करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक से बाहर सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड।